अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इंटेंसिव वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल करेंगे और 20 जुलाई, 25 जुलाई, 30 जुलाई तक इस कार्य को पूरा कर लेंगे। न हींग न फिटकिरी, रंग बड़ा चोखा, पिटाई जबरदस्त, आवाज कहीं नहीं, चोट बहुत गहरा। अब तक जो 17-18 वर्षों का जो कुकृत्य चला, एक झटके में इलेक्शन कमीशन रवाना कर रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि उसी सीमांचल इलाके में, बहुत इलाकों में तो वो आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इस सीमांचल इलाके में, जहां अब मैं आपको दिखाता हूं, इस सीमांचल इलाके में जो 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, कटिहार का पॉपुलेशन था 2011 के सेंसस के हिसाब से 44% से भी अधिक मुस्लिम आबादी थी। दूसरा हम आपको दिखा रहे हैं, ये है किशनगंज का, इसका परसेंटेज जो है 67.98% है 2011 के सेंसस के हिसाब से। ये पहले से भी मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन अब तो पूरी खाली वही इलाका नहीं, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, ये सब इलाके अब इनके जद में आ गए। मधुबनी, दरभंगा का अलग खेल है, वो नेपाल से खेल चल रहा है। मधुबनी, दरभंगा में भी डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो ये मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, जहां से पप्पू यादव जीत करके आए हैं, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से 38.46% उसी वक्त था। अब तो आप समझिए कि 2 गुना हो गया होगा, कितना हो गया होगा। हालांकि इधर से हिंदू आबादी भी बढ़ गई है, वो मैं नहीं कह रहा हूं कि टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीमेंट है, लेकिन बांग्लादेशी पॉपुलेशन जो आकर के और इनहैंस कर रहा है, रोहिंग्या आकर के जो और इनहैंस कर रहा है, वो सब पूरे इस इलाके में पूरा खेल चला। और इसकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम केंद्र को मिली है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नो मोर जलालुद्दीन, नो मोर झांगुर बाबा। झांगुर बाबा, जलालुद्दीन यहां तो सीधे सीधे धर्म परिवर्तन के मामले में है, लेकिन वहां तो बसावट के मामले में है। तो वहां झांगुर बाबा अलग है, वहां मोडस ऑपरेंडी अलग है। यहां शादी करा करके पॉपुलेशन बढ़ा लो, कन्वर्ट करा लो, और वहां है कि पॉपुलेशन को, बाहर के पॉपुलेशन को आकर के बसाओ, वहां से फिर उस जगह का पॉपुलेशन बढ़ा लो। और झारखंड में तो पूरे ट्राइबल इलाके में पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल चुका है। तो ये जो तंत्र खेल चल रहा था इतने वर्षों से, उस पर अटैक हो गया है इलेक्शन कमीशन का। तो इनके फर्जी वोट को लेकर के समीकरण जो बना रहे थे ना, उस समीकरण बनाने वालों का समीकरण बिगड़ गया है, इलेक्शन कमीशन ने बिगाड़ दिया है। और बिना हो हल्ला के अमीर सुबहानी सोच रहे होंगे कि इतने वर्षों से जो सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। माननीय आमिर सुबहानी जी की आजकल अब इनकी दूसरी शादी हुई है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जलालुद्दीन है या झांगुर बाबा है। और दूसरी शादी इसलिए हुई है कि इनकी पहली पत्नी गुजर गई, तो इन्होंने दूसरी शादी की अपने बच्चे की सहमति से। उस पर मेरा कोई इनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं इस बीच में जाना भी नहीं चाहता। लेकिन इन्होंने भी दूसरी शादी की है और वो शादी इनकी आवश्यकता के हिसाब से है या परिवार की सहमति से है, ये इनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन शादी इन्होंने भी दो की है। 61 साल की उम्र में इन्होंने दूसरी शादी रचाई है। चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, लेकिन खैर अब एक बार फिर ये पुष्ट करता है कि उधर से हैं, लेकिन इधर वाले भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने 61 साल की उम्र में इन्होंने दूसरी शादी भी की। पहली शादी इनकी हुई थी डॉक्टर राशिदा जी से, और उनका निधन हो गया था 2-3 साल पहले। तब इन्होंने दूसरी शादी 61 वर्ष की उम्र में बच्चों की सहमति से इन्होंने किया है। ये इनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जो मैंने आपको तथ्य दिए कि क्यों सीमांचल में डेमोग्राफी बदला, संरक्षण कहां से मिल सकता होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मिला है,
लेकिन ये तथ्य है कि आमिर सुबहानी लगातार होम सेक्रेटरी क्यों बने रहे लंबे समय तक, और फिर डेमोग्राफी का बदलना। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दाल काली है, लेकिन पूरी दाल काली है, लेकिन तथ्य आपके सामने है। और मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक आ गया। बिहार होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल निशाने पर है। तो तू डाल डाल, हम पात पात। तुम अपने तरीके से गलत फर्जी इलेक्टोरल रोल बनाओ, हम अपने तरीके से फर्जी इलेक्टोरल रोल को ठीक कर लेंगे और देश को बचाने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बधाई हो मोदी जी आपको, आपने चीजों को समझा और बिना हो हल्ला के अपने काम को इंप्लीमेंट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।